नमस्कार, शहर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बीजेपी ने 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषदों में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित प्रदेश के नगरीय निकायों में मौजूद केंद्रीय मंत्रियों, राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने एक साथ संकल्प पत्र जारी किया है। भोपाल में ग्रीन संकल्प कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रीन संकल्प कार्यक्रम के तहत नगरीय निकायों में बीजेपी के 6,507 पार्षद प्रत्याशी और नगर निगम के 16 महापौर प्रत्याशियों ने एक साथ पौधे रोपे हैं। सीएम के नेतृत्व में पार्टी के पार्षद और महापौर प्रत्याशी ने अपने वार्ड, अपने नगर और अपने महानगर को हरा भरा, स्वच्छ रखने और प्रदेश की जनता के कल्याण और विकास का संकल्प भी लिया। गरीबों के मकान, उनको रहने की जगह, एक विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उसको हम जमीन को उतारेंगे और सारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले, उसमें हमारे पार्षद और चुने हुए प्रतिनिधि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज ये संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से जारी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। इंदौर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी भी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और जनता के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। संजय शुक्ला गाड़ी पर सवार होकर प्रचार करने के बजाय ज्यादातर मतदाताओं के घरों तक पैदल ही पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। संजय शुक्ला का मानना है कि जनता उनका परिवार है और परिवार के बीच में पैदल ही जाया जाता है। संजय शुक्ला ने बीजेपी के कार्यकाल और विजन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए। इंदौर नगर पालिका निगम के चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। धूप है, बरसात है, पैदल वो लगातार लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। संजय शुक्ला, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का प्रतिशत आपको मिल रहा है? जनता आपके बारे में? मुझे सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, भले गरीब हो या अमीर हो, बच्चे हों या बस्ती वाले हों या झोपड़े वाले हों, जो हर आदमी का मुझे प्यार मिल रहा है। जितने व्यापारी है, सभी माता और बहनों, क्योंकि मैं इंदौर का बेटा हूँ। इस बेटे ने इंदौर में वो काम करके दिखाया कि जो आज तक कोई बेटे नहीं करके दिखाया। कि दो बेटे होते हैं, एक काम करने वाला, एक बिना काम करने वाला बेटा। एक काम कम करता है, ज़्यादा करता है। ये बेटे ने इंदौर से मतलब कोरोना महामारी हो या विकास की बात हो या पार्षद की बात हो या विवेक कॉलोनी की बात हो या कोरोना महामारी की बात हो, विकास की बात हो, मैंने हर काम करके दिखाया। या इंदौर में किसी भी विरोध की बात हो, जिसमें मतलब जनहित की बात हो, उसके अंदर लगातार संजय शुक्ला ने काम करके दिखाया। क्यों करना आता है, करके दिखाया है। आप लगातार पैदल लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, गली गली को नाप रहे हैं। देखिए, गली गली नहीं, ये मेरा घर है, मेरे परिवार, मेरे मोहल्ले रहते हैं। इनको तो पैदल ही जाके मिलना पड़ेगा। राम भगवान और लक्ष्मण जी व सीता जी भी पूरे जंगल में पैदल 12 साल जंगल चले थे। कहीं जाके उन्होंने वनवास काटा था, फिर कहीं इनको राज हुआ था। आज मैं भी मेरे परिवार के बीच में पैदल जा रहा हूँ। आप देखिए, बाकी लोग तो अपनी गाड़ी से नहीं उतर रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं। मेरी जनता मेरे साथ है, तो जनता साथ में रहेगी तो पैदल ही चलना पड़ेगा। आज राम भगवान से पैदल चल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं चल सकता हूँ? कि मेरे भगवान है, मेरी जनता मेरे भगवान है। मैं उनके लिए पैदल चल रहा हूँ, लगातार पैदल चल रहा हूँ, तो पैदल ही जनसंपर्क कर रहा हूँ। आपने अपने घोषणा पत्र में 5 ब्रिज और प्रत्येक कोविड पीड़ित परिवार को 20,000 रुपये देने की घोषणा की, जिसको लेकर भाजपा का यह कहना है कि पहले अपनी पुरानी योजनाओं का जो लेखा जोखा है वो सामने रखें। और भाजपा प्रत्याशी पुष्पवंत भार्गव ने ये बात भी कही है कि आने वाले समय में अगर ऐसी घोषणा होती रही तो आपको गप्पू भी घोषित कर दिया जाएगा। मेरे छोटे भार्गव से पूछना चाहूँगा, आपके सीएम ने कितनी घोषणा करी है, पहले उसका आप वो दें। और आपने कितनी घोषणा करी है, एक शहर के अंदर एक काम करके बताया। आपने एक काम बहुत अच्छे करा, सरकार के वकील बनकर इंदौर की जनता को जनहित की जितनी भी याचना लगती थी उसको खारिज करवाया। इंदौर शहर में बर्बाद होने में जो आपका हाथ है,
वो किसी का नहीं हो सकता। और आप उससे आज वोट मांगने जा रहे हैं। अरे मेरे को आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सर्टिफिकेट मेरे को जनता देगी। और आप कितना ही बोल रहे हैं, वो मुझे पप्पू बोल रहे हैं, बब्बू बोल रहे हैं, कोई मुझे बच्चा बोल रहा है, कोई बोल रहा है बूथ से हार जाएगा, कोई ये बोल रहा है। तुम आपका काम है बोलने का, बोले, परंतु जनता जवाब देगी, जनता भगवान है, वो 6 तारीख को जवाब देगी और आपका जवाब पूरा मिल जाएगा। विधानसभा 1 के अंदर आप जाके देखिए, जो मैंने बोला है वो करा है। बिल्कुल, ये थे संजय शुक्ला जो लगातार जनता के बीच में पहुंचे। उनका ये कहना है कि ये मतदाता नहीं बल्कि उनका परिवार है और जनता उन्हें ही चुनेगी। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। बात करें इंदौर की तो यहां बीजेपी ने लंबे मंथन के बाद सबसे युवा चेहरा पुष्यमित्र भार्गव को महापौर प्रत्याशी घोषित किया है। देरी से घोषणा और अब प्रचार में कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिश में प्रत्याशी नए प्रयोग करने से नहीं हिचक रहे हैं। शुक्रवार को महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव सिटी बस में सफर करते नजर आए। दरअसल भार्गव को चुनावी मीटिंग के सिलसिले में गीता भवन तक जाना था। ऐसे में अपनी निजी गाड़ी का उपयोग न करते हुए राजीव गांधी चौराहे से गीता भवन तक का सफर उन्होंने सिटी बस में तय किया। इस दौरान उन्होंने बस में सफर कर रहे यात्रियों से बात भी की और उनकी परेशानियों को जाना। इस दौरान भार्गव ने कहा कि इंदौर शहर ने टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफर तय किया है और अब सघन इलाकों में केबल कार चलाने की योजना बनाई गई है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। इससे सड़क से ट्रैफिक लोड कम होगा और यात्रियों का सफर भी आसान होगा। बता दें कि पेशे से वकील पुष्यमित्र भार्गव LLB, LLM कर चुके हैं। उन्होंने ABVP से जुड़कर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था कि नगर निगम ने ये जो BRTS की सुविधाएं की हैं, जो ई-बसेस चल रही हैं इंदौर में, वो भारत में सबसे अच्छी व्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय जनता पार्टी के राज में मुस्कुराता इंदौर, यंगस्टर, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं इन सुविधाओं से बहुत खुश है। ये ऐसे ही प्रभावी बनी रहे, इस पर हम काम करेंगे। और अब बात करते हैं जबलपुर की। यहां निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए बीजेपी ने प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर जितेंद्र जामदार पर भरोसा जताया है और उन्हें महापौर प्रत्याशी बनाया है। गुरुवार को CM शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर जामदार के लिए वोट मांगते हुए जबलपुर में विशाल रोड शो निकाला था और आज महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी रोड शो निकालकर जनसंपर्क किया। इस दौरान डॉक्टर जामदार ने कहा कि वो सिर्फ 5 साल का नहीं बल्कि आगामी 25 सालों में जबलपुर के विकास का विजन लेकर जनता के बीच आए हैं और उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर जितेंद्र जामदार को जबलपुर से अपना महापौर प्रत्याशी बनाया है और लगातार जन समर्थन भाजपा के महापौर प्रत्याशी को मिल रहा है। और इस वक्त एक रोड शो स्थानीय यहाँ पर विधायक भी हैं, पनागर से विधायक सुशील तिवारी हिंदू जी के साथ भाजपा के महापौर प्रत्याशी इस वक्त रोड शो निकाल रहे हैं। सर, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? आज सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे 9 वार्ड हैं, 71 से लेके 79 तक, उसमें आज सघन जनसंपर्क चालू है। अभी इस समय वार्ड 73 भगवान परशुराम वार्ड में हम लोग हैं। जनसंपर्क व्यापक चल रहा है। भाई हिंदू तिवारी जी, भाई रानू तिवारी जी, भाई हमारे अजय चौबे जी, क्या मल्लू, अरे वाह, अजय भैया, हम सब मिलकर के जनता का प्रचंड समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। हमारी पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हम यानी कि मेयर और पूरे पार्षद विजयी होंगे, नगर सत्ता में आएंगे और जबलपुर को अपने सपनों का शहर देंगे। जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन आप हैं, पहले आपने कहा कि हर जगह सर्जरी की ज़रूरत होती है, अब क्या विजन लेकर आप मैदान में? वो बहुत लंबा विषय हो जाए, 1 घंटे का है मामला, क्योंकि विजन हर पैरामीटर पर है। और मैंने केवल 5 साल का नहीं, मैंने अगले 25 साल की बात सोची है। 2047 में जब जबलपुर की जनसंख्या 20.5 लाख होगी तो जबलपुर की क्या परिस्थिति रहेगी, कितने हमें मकान लगेंगे, कितना पानी लगेगा, कितनी सड़कें लगेंगी,
उन सब का विजन तैयार है, समय आने पर आपके साथ शेयर करेंगे। जी, तो क्या नतीजे देख पा रहे हैं आप और जीत के प्रति आश्वस्त हैं? प्रचंड जीत सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी भी हर बूथ पर 51% वोट लेने का लक्ष्य लेकर बढ़ रही है और भाजपा संगठन ने भी इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाया है। यही वजह है कि अपने कैंडिडेचर की वजह से भी डॉक्टर जितेंद्र जामदार जबलपुर के महापौर चुनाव में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की सक्रियता से कटनी नगर निगम चुनाव में मतदान के पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। असल में कटनी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पिछले नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी रहे रूपचंद चेलानी ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, विधायक संजय पाठक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान विधायक संजय पाठक ने चेलानी के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि इससे पार्टी को लाभ होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावों में बीजेपी की गरीब कल्याण की विकास की सोच को उन्होंने आत्मसात कर शहर और समाज के लिए बेहतर निर्णय लिया है। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद चेलानी ने कहा है कि देश, प्रदेश और समाज के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही योग्य पार्टी है। बता दें कि बीजेपी विधायक संजय पाठक के कंधों पर कटनी नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है। संजय पाठक ने कांग्रेस के दिग्गज जनाधार वाले नेता रूपचंद चेलानी को बीजेपी में शामिल कर कांग्रेस को चुनाव के पहले चारों खाने चित्त कर दिया है। धन्यवाद करती हूँ। तो आप रूपचंद चीनी चेलानी जी हैं, 2 बार से पार्षद रहे हैं, पिछली बार महापौर पद के प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और कटनी नगर निगम में जहां कांग्रेस के मात्र 10-12 हजार वोट है, वहां पिछले चुनाव में चीनी चेलानी जी ने कांग्रेस के लिए 45,500 वोट एकत्रित किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। चीनी चेलानी जी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सम्मिलित हुए हैं। एक तरफ जहां जबलपुर से भाजपा के महापौर प्रत्याशी रोड शो निकाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी ने वो चल रहे हैं रथ पर और हम चल रहे हैं पथ पर ऐसा कहा है और नारा भी दिया। इसी के साथ अन्नू के समर्थकों ने मैं भी अन्नू का नारा देकर महापौर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बता दें कि जबलपुर से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहर के कंचनपुर से लेकर आधार ताल तक एक विशाल पदयात्रा निकाली और यहां आम लोगों सहित छोटे बड़े दुकानदारों और गरीबों से मिलकर जनसंपर्क किया है। इस दौरान अन्नू ने कहा कि रथ पर नहीं, पैदल चलकर ही जनता की समस्याएं जानी जा सकती हैं। नगरीय निकाय चुनावों में जबलपुर के महापौर का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। कांग्रेस के कैंडिडेट जगत बहादुर सिंह अन्नू अपने चुनाव प्रचार के तरीके और लोकप्रियता से बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मैं भी अन्नू का नारा भी यहाँ पर जबलपुर में जमकर चल रहा है। क्या राज है इसके पीछे? सरलता, सुलभता, अनुभव और मानवता, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 20 वर्षों का जो अनुभव है, मैं पार्षद रह चुका हूँ। महापौर बनने के लिए एक मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री की आवश्यकता है। वो कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार डिग्री आपको चाहिए, जैसे डॉक्टर बनने के लिए डिग्री है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोगों को दिल जोड़ना आता है, हम लोगों के पास विजन है। हम लोग मिलकर जबलपुर शहर को एक खूबसूरत शहर बनाने का लक्ष्य है हमारा। इसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से रोड शो खूब किए जा रहे हैं और आपकी पदयात्राएं चल रही हैं। आज भी एक लंबी पदयात्रा आपकी ओर से निकाली जा रही है। वो रथ वाले लोग हैं साहब, वो रथ पे घूम रहे हैं। हम लोग पथ वाले लोग हैं, तो हम लोग पथ पे घूम रहे हैं। हम लोग जीवन भर से, देखिए, आम व्यक्ति जो है, हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं। आम व्यक्ति का दुख और दर्द हम लोग जानते हैं। आप रथ पे चल के उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकते। रथ पे चलने का सिर्फ एक मतलब है कि आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और आप उनसे बचना चाहते हैं। आपका जो 15 साल का कार्यकाल रहा है, उसकी जो एंटी इनकम्पेंसी जो वो लोग सुनाना चाहते हैं आपको, आप उसको सुनने से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। और पैदल चलने का मतलब ये होता है कि हमने जो कुछ भी किया है
वो हम लोगों के सामने जाकर मिलकर लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या दावा रहेगा इस बार चुनाव में, किस तरह से नगर सत्ता कांग्रेस की हो सकती है? निश्चित तौर पर एकजुटता के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। शीर्ष के नेतृत्व से लेकर अंतिम छोर का व्यक्ति जो है वो आज कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे हुए हैं और आम जनमानस अपना मन बना चुका है कि ये वक्त है बदलाव का। पार्षदों का बहुमत भी आएगा और इसलिए आएगा कि हम 15-18 साल इन लोगों को देख चुके हैं। अब हमको प्रत्याशी भी इनने ऐसा दिया कि अगर वो प्रत्याशी जीत जाए तो ना ही किसी से मुलाकात होगी, ना ही मानवता होगी, ना ही उपलब्धता होगी और ना ही कोई अनुभव है जिससे कि 2 साल तक नगर निगम में काम शुरू ही नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट जगत बहादुर सिंह अन्नू से, जिनके तमाम समर्थक मैं भी अन्नू का नारा भी दे रहे हैं और खुद अन्नू कहते हैं कि वो चल रहे हैं रथ पर, हम चल रहे हैं पथ पर। तो इस तरह से पद यात्राएं लगातार की जा रही हैं और दावा है कांग्रेस की एक बड़ी जीत का। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजय पांडे, IBC 24 जबलपुर।